जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम रेयर सिक्कों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग भी कलेक्शन कर रहे हो या आपके पास में भी पुराने नोट या सिक्के हैं, तो इन सिक्कों को पहचानने के लिए आप लोगों के पास में होनी चाहिए चील जैसी नज़र। जी हाँ दोस्तों, चील जैसी नज़र आपके पास में है तो 100% आप लोग भी एक सिक्के के बदले में हज़ारों रुपये कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के पास में भी ढेरों सिक्के हैं, यानी आपके पास में सिक्के बहुत है, लेकिन आप लोग उन्हें उन सिक्कों में से रेयर सिक्के कैसे छांट सकते हो। यानी अगर मैं बताऊं, जैसे कि इतने सिक्के आपके पास में है, ये सिक्के आपके पास में है, इतने सिक्के झोले भर भर के सिक्के ले रखे हो, लेकिन आप लोगों को रेयर सिक्का ढूंढना है। इन सिक्कों में मुश्किल से आप लोगों को एक सिक्का मिल सकता है। वैसा ही दोस्तों हमारे साथ हो रखा है, हमारे पास में भी काफ़ी सारे सिक्के हैं। आज मैं कुछ सिक्कों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये सिक्का देख रहे हो, 1 रुपये वाला सिक्का है, 1 रुपये का। इसका जो है सर्कुलेशन देख सकते हो किस प्रकार से इनकी जो है छपाई हुई थी। और ये सिक्के हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी वाले, जवाहरलाल नेहरू जी वाले सिक्के हैं। 1889 से लेके 1964 के बीच में ये सिक्के, यानी कि इनकी जो जन्म जयंती थी उसके उपलक्ष्य में इनको बनाया गया था, यानी कि इनको दर्शाया गया था, जवाहरलाल नेहरू वाली जयंती। अब जवाहरलाल नेहरू के 1964 के सिक्के हैं और मेटल इनका निकल है, निकल मेटल के थे। और ये सिक्के 10 ग्राम के थे, 10 ग्राम इनका वजन था। अब इन सिक्कों में अगर आपके पास में है, ये देख सकते हो मेरे पास में यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। अब आपको रेयर सिक्कों के साथ में इनकी कंडीशन पे भी ध्यान देना होगा। इन सिक्कों का बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से ये सिक्के जारी हुए थे, नेहरू जी वाले 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, जो 10 ग्राम वाले वजन वाले हैं। इनमें फाइन कंडीशन का सिक्का 25 से 30 रुपये, यानी कि 1 रुपये का सिक्का है, 25 गुना आपका सिक्का बिक जाएगा। और यूएनसी कंडीशन में आपका सिक्का 100 से लेकर 150 रुपये तक बिकेगा, यानी 150 रुपये तक। दोनों मिनटों की सेम प्राइस है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी वाले सिक्के हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें, ये सिक्के देख सकते हो भीमराव अंबेडकर वाले। जी हाँ दोस्तों, भीमराव जो संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर, उनके उपलक्ष्य में जो सिक्के बने थे उन सिक्कों के बारे में बता रहा हूँ। मेरे पास में 2 सिक्के हैं, ये देख सकते हो, ये सिक्के, ऐसे सिक्के 2 है। 1990 में इन सिक्कों को जारी किया गया था और इन सिक्कों को 2 मिनटों से जारी किया गया था। 1 मिनट था बॉम्बे, दूसरा हैदराबाद, यानी 2 मिनटों से ये सिक्के जारी हुए थे। कॉपर निकल मेटल का यूज लिया गया था इन सिक्कों में, कॉपर निकल का। और यहाँ पे देख सकते हो 6 ग्राम वजनी सिक्के हैं ये। और इनकी अगर प्राइस की हम बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इनका पैसा आपको कितना मिलेगा, तो बॉम्बे मिंट का सिक्का आपके पास है तो वेरी फाइन के अंदर 10 रुपये और यूएनसी कंडीशन के आपको 100 रुपये तक मिल सकते हैं। साथ ही अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास है तो 15 रुपये वेरी फाइन के अंदर, और यूएनसी है तो 200 रुपये तक आपको भीमराव अंबेडकर वाले सिक्के दिलवा सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल मेरे पास दोनों मिनटों के सिक्के हैं, दोनों मिनटों के। इसके बाद में मेरे पास में नेहरू जी वाले, ये देख सकते हो नेहरू जी वाला एक और सिक्का है जवाहरलाल नेहरू जी वाले, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के सर पे टोपी है, सर पे टोपी है। तो इन सिक्कों में रेयर सिक्का भी है। इनमें दोस्तों ये 1989 में जारी हुए थे, कॉपर निकल के सिक्के थे और इनको 6 ग्राम वजनी सिक्के बनाए गए थे। इनमें बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद और नोएडा मिंट, यानी 4 मिनटों से ये जारी हुए थे। जिसके अंदर नोएडा मिंट का सिक्का ये मेरे हाथ में है, नोएडा मिंट वाला सिक्का रेयर सिक्का है। इसका 300 से लेके 1500 रुपये, यानी 1 ही रुपये के 300 से लेके 1500 रुपये आपको कंडीशन के हिसाब से मिलेगा। तो बिल्कुल रेयर सिक्कों की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहना, साथ ही वीडियो को अंत तक देखना। हर एक रेयर सिक्के के बारे में हम आपको बार बार बताते रहेंगे। इनके अलावा बॉम्बे और जो कलकत्ता और हैदराबाद में इनके सिक्के हैं वो 50 रुपये तक बिक जाएंगे। इनके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आगे, जब हम चल रहे हैं तो आगे और भी मेरे पास में सिक्के हैं, आप लोगों के पास में भी खूब सारे होंगे। दोस्तों, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में बता रहा हूँ और साथ ही में बता रहा हूँ यह 2 रुपये का सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हो, 2 रुपये का सिक्का है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। 2 रुपये का सिक्का सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला सिक्का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे हाथ में। ये सिक्के कितने महंगे हैं या फिर ये कब जारी हुए थे? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले सिक्के 1996 के अंदर जारी हुए थे और इनको 4 मिनटों से, जो भारत की 4 मिनटें हैं, जैसे कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा 4 मिनटों से जारी हुए थे।
इन सिक्कों के अंदर दो सिक्के स्क्वायर है। एक मेरे पास में जो सिक्का है वो नोएडा मिंट वाला सिक्का है। इनमें जो स्क्वायर सिक्के है वो है नोएडा मिंट व हैदराबाद। अब इनका प्राइस आपको 200 रुपये तक मिल जाएगा। एक ही सिक्के के बदले में 200, बाकी जो सिक्के हैं 2 मिनटों के वो कॉमन सिक्के हैं, लेकिन आप उनको भी कलेक्शन कर सकते हो। वो भी 30 से 35 रुपये के आपके बिकेंगे और आने वाले टाइम में इन सिक्कों का वैल्यू और बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आप देखते हो इंदिरा गांधी वाला सिक्का मेरे हाथ में है। इंदिरा गांधी वाला सिक्का 5 रुपये का, जो बड़े कॉइन्स बोला जाते थे वो इंदिरा गांधी वाला ये सिक्का मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो। इंदिरा गांधी का 1985 का सिक्का है, यानी 1985 में ये सिक्के जारी हुए थे। 1917 से लेके 1984 के बीच का जो कार्य कर रहा था उनके ऊपर इनको जारी किए गए थे। 1985 के अंदर कॉपर निकल के ये सिक्के हैं और इसका जो है वजन जो है वो 12.5 ग्राम है और ये भारत की 2 मिनटों से जारी हुए थे, बॉम्बे और हैदराबाद। यानी कि आपको डायमंड का शेप नजर आएगा इन सिक्कों के नीचे या फिर आपको स्टार का चित्र दिखाई देगा। तो ये 2 मिनटों से जारी हुए थे। इन सिक्कों की प्राइस दोनों मिनटों की सेम है। कॉमन सिक्के हैं 20 रुपये से लेके 50 से 60-70 रुपये तक आपको इंदिरा गांधी वाला 5 रुपये का कॉइन्स आपको दिला सकता है। इनके अलावा दोस्तों आपके पास में शहीद आजम भगत सिंह वाला 5 रुपये वाला कॉइन होगा, ये देख सकते हो। इस कॉइन्स को 3 भागों में बांटा गया। ऊपर जब देखते हैं तो भारत इंडिया लिखा है, नीचे आपको अशोक स्तंभ और 5 लिखा हुआ नजर आएगा और रुपये का सिंबल जो है नीचे के भाग में होगा। इन सिक्कों को 1907 से लेकर 2007 के बीच में इनका चलन था और ये सिक्के हैं रिलेटेड फॉर 2000 इश्यू आया था इनका 2012 इश्यू 2012 के अंदर आया था, लेकिन जो ये सिक्के बने थे 1907 से लेके 2007, यानी इनकी जो शताब्दी थी, बर्थ सेरेमनी थी, यानी कि 100वां जन्मदिन था भगत सिंह जी का, तो जन्म शताब्दी थी। इस कारण इन सिक्कों को 2007 के अंदर इन सिक्कों को इश्यू में आए थे, यानी 2012 के अंदर आम चलन में आ गए थे। ये पेरांटिक स्टेशनरी स्टील के सिक्के बने थे, 6 ग्राम वजनी थे और इनकी प्राइस जो साईनाथ रड्डप्पा जी की बुक के अंदर लिखा हुआ 10 से लेके यूएनसी कंडीशन में 15 रुपये, लेकिन किसी के पास ये सिक्का होगा तो 50 रुपये तक मैं खरीद सकता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह वाला किसी के पास में होगा तो मैं खरीदूंगा। तो बिल्कुल इन सिक्कों का आप लोगों ने वैल्यू देख लिया। अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप लोगों को सबसे पहले एक एक सिक्के को अलग छांटना है। अब अलग छांटने के लिए हमने जो आपको बताया था ऑनलाइन हम बुक तैयार कर रहे हैं, जल्द आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल आपको रेयर सिक्कों के बारे में उसमें जानकारी मिलेगी। अगर रेयर सिक्का आपके पास में मिल जाता है या आप रखते हो तो आप कलेक्शन कीजिए, आने वाले समय में आपको इसके बदले में और अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे सिक्के कई हो सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने शुरू में बताया था सील की नज़र होनी चाहिए, यानी आपको इनके मिंट्स के बारे में पता होना चाहिए। मिंट्स कौन सा है, मिंट कौन सा रेयर है, कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल वो सिक्के बिकेंगे। दोस्तों आप लोगों ने सोचा होगा पुराने सिक्के ही बिकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नए वाले सिक्के के बारे में भी मैं आपको वीडियो दूंगा। 2021 का एक सिक्का काफ़ी तेज गति से गोली की रफ्तार से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। मार्केट में वो मिलना मुश्किल हो रखा है, यानी बहुत मुश्किल। अभी तो चल रहा है, आम सर्कुलेशन के सिक्के थे, लेकिन आने वाले समय में देखना उस सिक्के का इतना वैल्यू बढ़ेगा। जल्द आपको उसके लिए एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो भी देखना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप लोग सिक्के या नोट कलेक्शन कर रखे हो और बेचना चाहते हो, बेचने का जरिया कॉइन्स एग्जीबिशन होगा और बता दूंगा कौन से एग्जीबिशन में कौन से सिक्के आपके बिकने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।